Hello बच्चों, let's read the question. Question says variable pair of chord at right angle and drawn through any point P with eccentric angle pi by 4 on the ellipse x square by 4 plus y square equal to 1. To meet the ellipse at points say A and B, if the line joining A and B passes through the point Q A comma B such that A square plus B square has the value equal to m by n, where m and n are relative prime positive integer, then find the greatest integer of m plus n by 3. यहाँ पर ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को। सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ पे। की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट की बात करें तो इफ इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर plus y square upon b square equal to 1, then parametric coordinate of ellipse is a cos theta comma a sin theta, where theta क्या है यहाँ पे? एसेंट्रिक एंगल है, एसेंट्रिक एंगल। ठीक है बच्चों, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला हुआ है हमसे कि यहाँ पर एक एलिप्स है, तो एक एलिप्स हम कंसिडर कर लेते हैं इस तरह से। ठीक है, इस एलिप्स का इक्वेशन हमारे पास क्या है यहाँ पे? एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 1 इक्वल टू 1। यहाँ पर ए स्क्वायर क्या है? ग्रेटर देन बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये एलिप्स हमारा इस तरह से फॉर्म होगा। इस पर हम एक पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पे पी का। देखो असेंटिक एंगल दिया हुआ है पाई बाई 4, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा? ए कॉस पाई बाई 4 कॉमा बी साइन पाई बाई 4, है ना। कोस पाई बाई 4 की वैल्यू यहाँ पर देखो तो ए स्क्वायर। ठीक है, इसको हम कुछ इस तरह से राइट कर लेते हैं। देखो यहाँ पर क्योंकि हमारे पास ए स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 4 है और बी स्क्वायर की वैल्यू 1 है, तो यहाँ ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 और बी इक्वल टू आ जाएगा 1। तो जो पॉइंट पी यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे हमारे पास ए कॉस थीटा होता है, तो यहाँ पे आएगा 2 कॉस थीटा की जगह क्या दिया हुआ है एसेंट्रिक एंगल में? पाई बाई 4, और बी साइन तो 1 इंटू साइन कितना आएगा? पाई बाई 4। तो ये पी पॉइंट बनेगा। तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2 होती है, तो 2 इंटू 1/√2 कितना आएगा? √2 कॉमा 1/√2। तो ये किसके कोऑर्डिनेट आ गए? पी के। तो पी के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? √2 कॉमा 1/√2। अब हमारे पास जो इलिप्स है वो किस फॉर्म में है? वो है हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, तो ये हमने इलिप्स ले लिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये वाई एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस है। अब इस पी पॉइंट से हमने दो कोड ड्रॉ किए हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक कोड तो हमने इस तरह से ड्रॉ कर दी और एक कोड हमने इसमें इस तरह से ड्रॉ कर दी। और ये क्या है बच्चों? परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, तो यहाँ पर जो एंगल फॉर्म होगा वो क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। ठीक है, अब देखो हमें पता है कि कोऑर्डिनेट प्लेन में अगर हम पी पॉइंट ये ले रहे हैं तो उसके परपेंडिकुलर जो कोड होगा उसमें एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा √2। और चूंकि ये फोर्थ कोऑर्डिनेट है तो वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएगा, तो वो हो जाएगा -1/√। तो इस तरह से हमारे पास ए पॉइंट आ जाएगा। और बी पॉइंट हम कैसे? क्योंकि इस पी पॉइंट की वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में इमेज लिख लेंगे यहाँ पे, है ना। तो ये बी पॉइंट आ जाएगा। तो यहाँ से एक्स कोऑर्डिनेट हमारा क्या रहेगा? यहाँ पर देखो नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव एक्सिस है, तो ये आ जाएगा -√2 और वाई कोऑर्डिनेट 1/√2। तो ये हमारे पास ए और बी आ गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमने ए और बी को ज्वाइन किया है इस तरह से। हमने ए और बी को ज्वाइन किया है यहाँ पे, है ना। तो ए और बी को ज्वाइन किया और ये ए बी जो है ये पास हो रहा है किससे?
पॉइंट क्यू से, ठीक है। और पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, ए कॉमा बी है। तो यहाँ से हम देखते हैं, अब हमें ए और बी में एक रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये 2 पॉइंट हमारे पास है ना। एक को ए के कोऑर्डिनेट तो हमने क्या लिया है यहाँ पे, √2 कॉमा -1/√2, और बी के कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गए कितना, -√2 कॉमा 1/√2। तो हम यहाँ पे पहले क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ ए बी फाइंड कर लेते हैं, इक्वेशन ऑफ ए बी, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ ए बी क्या आ जाएगा, यहाँ से देखो y माइनस वाई वन, तो y प्लस 1/√2 इक्वल टू, स्लोप है हमारे पास तो y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 करेंगे, तो 1/√2 प्लस ये कितना हो जाएगा 1/√2, है ना। और यहाँ पे क्या आएगा -√2, और ये हो जाएगा -√2, क्योंकि y2 माइनस वाई वन करेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और यहाँ पे x2 माइनस x1 करा, और यहाँ पे कितना जाएगा x माइनस x1, तो √2। अब इसको सॉल्व करते देखिए यहाँ से, तो ये कितना हो गया हमारे पास 1 प्लस 1/√2 इक्वल टू 1/√2 मिलके कितना हो गया 2/√2, है ना। तो ये बनेगा 2/√2, और ये माइनस का 2√2, तो 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2/√2, तो कितना हो गया √2, है ना। और ये हो जाएगा माइनस का 2√2, ठीक है। और ये आ जाएगा x माइनस √2, तो यहाँ से √2 से √2 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया -1/2। और इस -1/2 को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से कितना आएगा बच्चों, माइनस का 2y, है ना। और ये कितना आएगा, ये हो जाएगा माइनस का 2y, और यहाँ से करेंगे तो कितना आएगा -√2, ठीक है। और इक्वल टू ये कितना आ रहा है x माइनस √2, तो यहाँ पे -√2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास x प्लस 2y इक्वल टू 0। तो ये ए बी का इक्वेशन आ गया। अब यहाँ पे जो q a कॉमा बी है ना, वो पास हो रहा है, पास, है ना। q a कॉमा बी जो है वो लाई कर रहा है, लाई ऑन इक्वेशन 1, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से हमारे पास देखो रिलेशन आ जाएगा a प्लस 2b इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a इक्वल टू -2b, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम देखें तो ये यहाँ से हमारे पास देखो क्या आ गया, है ना। हमें क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे, फिक्स पॉइंट सच दैट a² प्लस b², है ना। तो ये आ गया हमारे पास ए और बी में रिलेशन। तो फर्दर यहाँ से आ जाएगा बच्चों हमारे पास क्या, b इक्वल टू -a/2, ठीक है। ये हमारे पास रिलेशन आ गया। अब क्वेश्चन में बात करें यहाँ पर, तो क्वेश्चन में बोला हुआ है कि जो ये पॉइंट है a कॉमा बी इज अ फिक्स पॉइंट, फिक्स पॉइंट है, ठीक है। और ये फिक्स कब पॉसिबल है, इट इज़ पॉसिबल व्हेन, पॉसिबल व्हेन इट्स लाई ऑन द इलिप्स। जब ये कहाँ लाई करे, इलिप्स पर, तो ए कोमा भी क्या करेगा, इलिप्स के इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। इलिप्स का इक्वेशन हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास x²/4, तो यह आ जाएगा हमारे पास a²/4 प्लस b² इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम पुट करें इसमें बी की वैल्यू को पुट कर दें, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या आएगा a²/4 प्लस, और यहाँ पे ये आ जाएगा कितना, ए, यहाँ से देखो तो ये आ जाएगा a²/4 और इक्वल टू 1, तो ये आ जाएगा a²/2 इक्वल टू 1, तो इम्प्लाइज दैट हमारे पास a² की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, ठीक है। a² की वैल्यू 2 आ गई, तो यहाँ से अगर हम, ये तो a² की वैल्यू हो गई, और b² की जो वैल्यू अगर हम निकालें, तो b² हमारा किसके इक्वल है, a²/4 के, तो a² की वैल्यू 2 पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो b² की वैल्यू हमारी आ जाएगी कितनी 1/2, ठीक है। अब यहाँ पर बोला हुआ है कि a² प्लस b² इक्वल टू क्या है, m/n, तो इम्प्लाइज दैट यहाँ से a² और b² की वैल्यू को पुट कर दे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस 1/2 इक्वल टू m/n, तो ये कितना हो जाएगा 5/2,
और इक्वल टू आ जाएगा m/n। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। ठीक है बच्चों, यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास m क्या हो जाएगा 5 और n क्या हो जाएगा 2। यहाँ से m+n, क्योंकि ये 5 और 2 में कुछ भी कॉमन नहीं है इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं। m+n इक्वल टू कितना आ गया 7। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड करना है यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ m+n/3। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 7/3। अब 3 2 जो हमारे पास 6 होता है तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है 2। तो ये हमारा 2 इसका आंसर होगा। ओके बच्चों, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर बनेगा वो कितना आएगा 2। ठीक है बच्चों, ये इसका आंसर आ जाएगा 2। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।